मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैथ में चैप्टर 13 को समझेंगे कि आपको चैप्टर 13 में क्या करना है। तो आप अपनी मैथ की बुक निकालो और फिर आप भी मेरे साथ में करिए। ओके, ये है आपका पेज नंबर 31 जो आपका मैथ में चैप्टर नंबर 13 है। ये उसी का पेज नंबर 31 है। तो अब आपको इस पर करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, मतलब आप ना 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग लिखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं और आप मेरे साथ बोलना साथ में। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के बाद क्या आता है, कौन सी लाइन आती है, 11 की। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 के बाद कौन सी लाइन आती है, 21 की। अब 21 की क्यों आती है पहले मुझे ये बताओ। क्योंकि ये 20 है ना, तो इसलिए ये 2 की लाइन स्टार्ट होगी यहाँ पर। 2 1 21, 2 2 22, 23 24 25 26 27 28। अब क्या आएगा, 29 30। अब 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब कौन सी लाइन स्टार्ट होगी, 41 की। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। हो गया, हमने 50 तक काउंटिंग कर ली। अब इसी तरह से आपको भी अपनी मैथ की बुक में 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग लिखनी है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ लेते हैं कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है। क्या लिखा है इसमें, मैच द नंबर्स विद देयर करेक्ट नंबर नेम्स। मतलब आप देख सकते हो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, इधर जो नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे जो नंबर्स नेम लिखे हुए हैं, हमें इस नंबर को उसके नंबर नेम से मिलाना है। ओके, और ये क्या लिखा हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्या है, 22। तो 22 की स्पेलिंग क्या होती है, 20 की होती है TWENTY 20 और 2 की TWO 2। तो देखते हैं ये क्या लिखा है, 46। ये लिखा है 27। ये क्या लिखा है, 35। ये क्या है, 49। ये क्या है, 38। ये क्या है, 22। तो इसका मतलब इसकी मैचिंग किसके साथ करेंगे, हम इसके साथ करेंगे। तो हम इसकी मैचिंग इसके साथ कर देते हैं। ओके, अब इसको देखते हैं ये क्या लिखा है, 49। तो 49 की स्पेलिंग देखते हैं, 49 की स्पेलिंग कहाँ लिखी हुई है। ये क्या लिखा है, 46। ये क्या लिखा है, 27। ये क्या है, 35। ये क्या लिखा है, 49। इसका मतलब 49, FORTY 40 NINE 9 49। तो इसकी मैचिंग हम इससे करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, 27। अब 27, अब इसके ढूंढते हैं, ये क्या लिखा है, 46। ये क्या है, 20 और ये क्या है, 7। 27 TWENTY 20 SEVEN 7 27। तो इसका मतलब हम इसकी मैचिंग इसके साथ कर देंगे। ओके, अब ये क्या है, 35। अब 35 है तो 35 को ढूंढते हैं। ओके, ये क्या है, 46। ये तो हो चुका, इसको नहीं देखेंगे। ये क्या है, 35 तब
THIRTY 30, FIVE 5, तो इसका मतलब 35 ये हो गया। तो ये क्या है 35, तो इसकी मैचिंग हम इसके से करेंगे। ओके, तो इसकी मैचिंग हम इससे कर देते हैं। अब इसको देखते हैं, ये क्या लिखा है 20 और ये क्या है 9, 29। तो 29 कहाँ पर है 46, ये नहीं है। 38 ये भी नहीं है। 29 TWENTY 20 NINE 9 29। तो इसकी मतलब हम इसकी मैचिंग इसके साथ कर देंगे। अभी क्या है 32, ये भी नहीं है। चलो इसकी मैचिंग इससे हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है 32, तो 32। अब यहाँ से देखते हैं 46, ये भी नहीं है। ये हो गया, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, इसको नहीं देखेंगे। 38 ये भी नहीं है, ये भी हो चुका है। इसको देखते हैं 32। अब 32 ये भी 32, इसका मतलब इसकी मैचिंग हम इसके साथ करेंगे। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, THIRTY 30 TWO 2 32। तो इसकी मैचिंग हम इसके साथ कर देंगे। हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या लिखा है, ये क्या 40 और ये क्या है 6, 46। तो 46 हमारे ये गया, FORTY 40 SIX 6 46 40 46 6। तो इसकी मैचिंग हमारी इससे हो जाएगी। अब बचा हमारा लास्ट में ये 38, और इसमें भी लास्ट में कौन सा बचा, कहाँ है, ढूंढो ये गया, मिल गया है ना। अब लास्ट में ये भी बचा है और लास्ट में ये भी बचा है। इसकी मैचिंग हम इससे तो करेंगे, लेकिन इसको मिलाते समय एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि क्या पता हमने मैचिंग गलत की हो तो ये भी गलत हो जाएगी, है ना। तो ये क्या 38 THIRTY 30 EIGHT 8 38 8। इसका मतलब हमारी मैचिंग सही हुई है सारी। तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है, इसकी मैचिंग इससे हो जाएगी। अगर हमारा लास्ट का कोई एक नंबर बचता है और उसकी मैचिंग हमारी गलत हो रही है, तो समझ लो हमने कोई मैचिंग गलत की है, इसलिए हमारा उसका आंसर गलत आ रहा है। अगर हमारे सारे आंसर मतलब सभी की मैचिंग हमने ठीक की होगी, तो हमारा लास्ट का जो आंसर होगा उसकी मैचिंग भी हमारी करेक्ट ही होगी। ओके, तो अब आपको ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, आपको समझ में आ गई है ना ये वाली एक्सरसाइज। ओके, तो अब ये जो एक्सरसाइज है, ये भी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। ओके, ये दोनों एक्सरसाइज आप किस में करेंगे, अपनी बुक में ही करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ लेते हैं। तो अब इस वाले एक्सरसाइज को समझ लेते हैं। क्या लिखा है, काउंट एंड राइट द नंबर्स विथ नंबर नेम्स। मतलब ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, हमें इनको सबसे पहले काउंट करना है। काउंट करने के बाद जो नंबर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर लिखने के बाद उसका नंबर नेम्स क्या होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। तो क्या है हमारा आंसर इसमें 48। तो अब हम इसको लिख लेते हैं 48। लिख लिया हमने 48। ओके, अब 48 तो हमने लिख लिया। अब 48 का नंबर्स नेम क्या होता है, यहाँ पे 40 का क्या होता है, FORTY 40। मैंने नंबर्स नेम आपको याद कराए है ना 50 तक, FORTY 40। और 8 की स्पेलिंग क्या होती है, EIGHT 8।
48, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 48। अब नज़र नहीं आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, कोई बात नहीं है, आप लिख लेना 48 की स्पेलिंग। अब नेक्स्ट करते हैं, ये क्या है, अब इसको काउंट करते हैं, ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, मतलब इसमें हमारी बॉल्स कितनी है 26, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 26। अब 20 की स्पेलिंग क्या होती है, TWENTY, 20। और 6 की क्या होती है, बोलो बोलो जल्दी से, SIX, 6, 26 आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं, हम इसको काउंट करते हैं, बटरफ्लाइज कितनी है यहाँ पर, ठीक से काउंट करना। ओके, देखो कितनी सारी बटरफ्लाइज है ना यहाँ पर, तो हमें अच्छे से काउंट करनी होगी वरना हमारी काउंटिंग गलत हो जाएगी ना। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, तो हमारी बटरफ्लाइज कितनी है 44, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 44 लिखेंगे। ओके, तो हमने 44 यहाँ पर लिख लिया। अब 44 का नंबर नेम क्या होता है, 40 की स्पेलिंग बोलो, 40 की क्या होती है, FORTY, 40, और 4 की FOUR, 44। अब नेक्स्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 30। अब 30 की स्पेलिंग बोलो मेरे साथ में, THIRTY, 30। तो ये भी होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आपको ये एक्सरसाइज अच्छा लगा ना करना, तो याद रखना जब आप ये काउंट करोगे ना तो अच्छे से काउंट करना, वरना आपके ना गलत हो जाएंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ लेते हैं कि अब आपको उसमें क्या करना है। आपको जो ये मैथ का वर्क दिया जा रहा है और बुक में करने के लिए कहा जाता है, तो बुक का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने आपको बुक में काम दिया है तो आप अपनी बुक मैथ की चेक कराने के लिए सबमिट करेंगे। बेटा, बुक चेक कराने के लिए जो सबमिट की जाती है वो स्वर अभ्यास, एक्टिविटी बुक, कर्सिव बुक और ड्राइंग, ये 4 बुक सबमिट की जाती है चेकिंग के लिए। हिंदी, इंग्लिश और मैथ की बुक सबमिट नहीं की जाती है। ये बुक जो होती है, इसमें जो काम कराया जाता है ये आपको खुद चेक करना होता है। मतलब जो आपको वीडियो सेंड की जाती है, आप वीडियो को देखो और फिर मिलाओ कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है। ओके, तो आप हिंदी की और इंग्लिश की और मैथ की बुक सबमिट नहीं करेंगे। ओके, आप कौन कौन सी बुक सबमिट करेंगे, कर्सिव की, ड्राइंग, स्वर अभ्यास और एक्टिविटी, ये 4 बुक ही सबमिट होंगी चेक करने के लिए। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ लेते हैं। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज। अब इसमें हमें क्या करना है, पढ़ लेते हैं। राइट द नंबर दैट कम्स। अब हम इसको देखेंगे हमें इसमें करना क्या है। नंबर से पहले क्या आता है, नंबर के बाद में क्या आता है और इन दोनों नंबर के बीच में क्या आता है। ओके, तो देखो ये क्या लिखा है, बिफोर, इसका मतलब हमें 44 का यहाँ पर बिफोर बताना है। ओके, और ये क्या है, आफ्टर। अब आफ्टर मतलब ये जो 30 है, अब 30 का आफ्टर क्या होगा, मतलब 30 के बाद में क्या आता है। अभी क्या है, बिटवीन, मतलब जो ये 24 और ये जो 26 है, अब इन दोनों के यहाँ पर बीच में क्या आता है, हमें वो नंबर लिखना है यहाँ पर। वैसे तो मैंने ये आपको तीनों एक्सरसाइज समझा दी है अपनी लास्ट वीडियो में,
तो ये आपको खुद करनी है। ओके, वो भी अपनी ये दोनों जो पेजेस हैं वो बुक में ही करने हैं। तो पहले मैं इसमें एक एक एग्जाम्पल आपको फिर भी समझा देती हूँ, फिर आप ये खुद करिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे बिफोर। अब बिफोर का मतलब मैंने अभी क्या बताया था? बिफोर का मतलब होता है पहले, मतलब जो ये नंबर लिखा है 44, तो 44 से पहले क्या आता है हमें ये लिखना है। तो ये कौन सी लाइन है? 4 की लाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे? 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 का 4 लिख लेंगे। अब 4 के पीछे कौन है? 4, तो 4 से पहले यहाँ पर क्या आएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? काउंटिंग बोलेंगे। और कहाँ से? 0 से। 0 1 2 3 4, तो इसका मतलब 4 से पहले क्या आया? 3। अब 44 का बिफोर क्या होगा फिर? आप कैसे बताओगे? 43। इसका मतलब 44 का बिफोर है 43। अब ये तो हो गया। ओके, अब आपको समझ में आया? इसी तरह से आपको करने हैं। अब ये क्या है? आफ्टर। अब आफ्टर का मतलब क्या बताया था मैंने अभी आपको कि बाद में क्या आता है। आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला नंबर बताना है हमें। मतलब ये जो 30 है, तो 30 के बाद में कौन सा नंबर आता है? तो ये क्या है? 3030। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। जो ये 3030 है, तो 30 के बाद क्या आता है? 31 आता है। और क्यों आता है? क्योंकि जब 30 आता है तभी तो 31 की लाइन स्टार्ट होती है। अगर 30 नहीं आएगा तो 31 की लाइन क्यों स्टार्ट होगी? नहीं होगी फिर वो, है ना? क्योंकि जो 3030 है वो ये कहता है अब मेरी लाइन चलेगी। किसकी लाइन? 31 की लाइन। तो 30 के बाद क्या आता है? 31 की लाइन आती है। अब ये क्या है? बिटवीन। तो ये बिटवीन नंबर मतलब ये 24 और ये 26 के बीच में क्या आता है? तो ये क्या है? 20 और ये क्या है? 4। अब ये क्या है? 20 है ना, तो 20 का 20 लिख लेंगे। और ये 4 है, 4 के बाद क्या आता है? इसके लिए हम काउंटिंग बोलेंगे। 1 0 0 से बोलते हैं ना काउंटिंग। 0 1 2 3 4 5। तो 4 के बाद कौन सा नंबर आया हमारा? 5। अब हम चेक करते हैं ये तीनों नंबर हमारे एक से मतलब लाइन से आ रहे हैं या नहीं। 24 25 26। तो ये भी होगी हमारी एक्सरसाइज। अब ये जो तीनों एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई है ना, तो इसी तरह से अब आप ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। ओके, और हाँ, आप लोग अपनी अपनी जो मैं आपको बताती हूँ ना कि कौन सा आपको बुक में करना है, कौन सा नोटबुक में, तो ये जो एक्सरसाइज हैं आपको सभी बुक में ही करनी है। किस में करनी है? बुक्स में करनी है। ओके।